नमस्कार प्यारे बच्चों, प्रस्तुत हूँ मैं आपके सामने गंगा पुस्तक काव्य खंड का दूसरा भाग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का तीसरा काव्यांश लेकर। जी हाँ, पहले दो काव्यांश हमने पिछली वीडियोस में समझे थे, जिसमें हमने देखा किस प्रकार जो राजा जनक द्वारा जो स्वयंवर रचा जाता है उसमें भगवान शिव के धनुष को श्री राम द्वारा प्रत्यंचा चढ़ाते समय वो टूट जाता है, और जिसके बारे में जानकर जो मुनि परशुराम है बहुत क्रोधित होकर सभा में शामिल होते हैं, और किस प्रकार वो अपने क्रोध को जता रहे हैं क्योंकि भगवान शिव उनके आराध्य हैं, उनके गुरु हैं, और उनके धनुष को टूटा हुआ वो नहीं देख पा रहे हैं और बहुत ही क्रोधित हो रहे हैं। सभा में मौजूद सभी राजा जन जो हैं, सभी लोग जो हैं, राजा जनक, राजा जन, सीता की माँ और उनकी सखियाँ, सभी प्रत्येक जन जो सभा में मौजूद है वो सब भयभीत हैं। सबको भयभीत देखकर जो श्री राम जो हैं वो सुख दुख से ऊपर उठकर परशुराम से बोलते हैं। तो तीसरे काव्यांश में हम जानेंगे कि शांत स्वर में श्री राम परशुराम से क्या बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम तीसरा काव्यांश। देखिए, श्री राम बहुत ही शांत स्वर में परशुराम जी से कहते हैं, नाथ संभूत अनुभंज निहारा, हो ही केउएक दास तुम्हारा। परशुराम के समक्ष शांत स्वर में हाथ जोड़कर श्री राम जी कहते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, हे मुनि, भगवान शिव के जिसने भी तोड़ा है वे और कोई नहीं, आपका ही कोई एक दास है। नाथ संबुधनु भगवान शिव धनुष मतलब जो शिव का धनुष है, भंज निहारा मतलब भंग करने वाला, हो ही के यू एक दास तुम्हारा, कि कोई ना कोई आपका एक दास ही होगा। आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। तो अब श्री राम कहते हैं कि बताइए अब क्या आज्ञा है, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप मुझे आज्ञा क्यों नहीं देते, बताइए कि अब आप मुझे क्या आज्ञा देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो आपका कोई दास ही है, और अब बताइए उसके लिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। ठीक है। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। परशुराम जब श्री राम की ये बात करते हैं, उनको बात सुनते हैं उनसे कि ये कह रहे हैं कि जिसने भी तोड़ा है वो आपका कोई दास ही है, ये बात सुनकर परशुराम को और अधिक गुस्सा आ जाता है। तो वो कहते हैं, गुस्से में कहते हैं, सेवकू सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई। परशुराम राम से कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करे, यानी दास तो वो होता है जो सेवा करे। ऐसे कार्य करने, जो शिव धनुष तोड़ा गया, इस तरह के कार्य करने से तो शत्रुता ही मोल ली जाती है, इस तरह के कार्यों से तो लड़ाई ही मोल ली जाती है। परशुराम का क्रोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। फिर कहते हैं, सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा। परशुराम और क्रोधित होकर बोल रहे हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी, जे ही मतलब जिसने भी शिव धनु यानी शिव धनुष तोड़ा है, सुनो हे राम सुनो, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा, रिपु मतलब शत्रु, कि वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्र बाहु जो था वो परशुराम का बहुत बड़ा शत्रु था, जिसकी 1000 बाहें थे, और परशुराम ने उसके 1000 भुजाओं को काट डाला था, उसको परास्त कर दिया था। तो उसी प्रकार कह रहे हैं कि जिस प्रकार मैंने सहस्र बाहु का नाश कर दिया था, वो मेरा इतना बड़ा शत्रु था, तो उतना ही बड़ा शत्रु मेरे लिए वो है जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जय ही सब राजा। परशुराम कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो इसी समय इस सभा से अलग हो जाए, इस समाज से, राजा जनक का ये जो दरबार है इससे वो अलग हो जाए। नहीं तो अगर वो यहाँ से नहीं निकला, वो यहाँ से नहीं गया, तो यहाँ मौजूद न त मारे जय ही सब राजा, नहीं तो यहाँ पे मौजूद जितने भी राजा हैं वो सभी मारे जाएंगे। अब परशुराम का क्रोध जो है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि और बढ़ता जा रहा है। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमाने। अब मुनि परशुराम के इन वचन को सुनकर, ऐसे क्रोधित वचनों को सुनकर जो लक्ष्मण हैं, लखन यानी लक्ष्मण जी जो हैं वो मुस्कुराते हैं और
परशुराम का अपमान करते हुए बोलते हैं। बोले परशुधरहि अपमान है। परशुधरहि मतलब फरसा धारण करने वाले परशुराम, ठीक है। परशुधरहि परशुराम के लिए प्रयोग हुआ है क्योंकि वो हमेशा फरसा अपने हाथ में लिए रहते थे, तो इसलिए परशुधरहि मतलब परशुराम के लिए कहा गया है। तो लक्ष्मण मुस्कुराते हुए परशुराम जी का, फरसाधारी परशुराम जी का अपमान करते हुए कहते हैं, बहुधन ही तोरी लरिकाई कबहु न सिरिस की नहीं गोसाई। लक्ष्मण कहते हैं कि हमने लरिकाई मतलब बचपन में ऐसे न जाने कितने धनुष तोड़े हैं, परंतु कभी किसी गोसाई ने, कभी किसी ने भी, किसी भी व्यक्ति ने इस तरह का क्रोध नहीं जताया। एही धनु पर ममता के ही हेतु सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। फिर लक्ष्मण कहते हैं, फिर इस धनुष पे इतना मोह आप क्यों दिखा रहे हैं, इसी धनुष से आपको इतनी ममता क्यों है, ठीक है। अब उनके क्रोध को और उनके शिव धनुष के प्रति जो प्रेम है, जिसकी वजह से वो क्रोध कर रहे हैं परशुराम, उसका मजाक उड़ाते हुए, परशुराम को ऐसा लग रहा है कि वो उनके शिव धनुष का और परशुराम का मजाक उड़ा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमने तो पता नहीं बचपन में कितने धनुष तोड़े हैं, लेकिन कभी भी किसी ने इतना गुस्सा नहीं किया जितना आप दिखा रहे हैं। इस धनुष पे ऐसी क्या खास बात है, और इस धनुष में ही आप इतनी ममता क्यों दिखा रहे हैं। अब ये देखकर, ये बात सुनकर भृगुकुल की पताका परशुराम, भृगुकुल केतु मतलब भृगुकुल की पताका अर्थात परशुराम के लिए प्रयोग हुआ है ये शब्द, का जो क्रोध है परशुराम का वो और अधिक बढ़ जाता है लक्ष्मण की बातें सुनकर। अब परशुराम क्रोध में आकर क्या बोलते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनुहि सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कहते हैं कि हे राजा के बालक, हे राजा दशरथ के बालक, राजा दशरथ के पुत्र, तू काल के वश में आकर बोल रहा है। जिस तरह की बातें तू कर रहा है, तेरी मृत्यु निकट है, इसीलिए तू संभल कर नहीं बोल रहा है। धनुहि सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, कि तू मेरे त्रिपुरारी, मेरे आराध्य, मेरे गुरु के शिव धनुष को संसार के साधारण धनुषों की भांति समझ रहा है। उसकी तुलना, मेरे आराध्य शिव के धनुष की तुलना तू साधारण धनुषों से कर रहा है। तू संभल कर नहीं बोल रहा है, तू काल के वश में आकर बोल रहा है, अर्थात तेरी मृत्यु निकट है। जिस तरह की बातें तू कर रहा है, तेरा काल बहुत समीप है। इस तरह से क्रोध में धमकाते हुए परशुराम लक्ष्मण से कहते हैं। तो इसी प्रकार तीसरा काव्यांश का अर्थ आपका समाप्त हुआ कि किस प्रकार जो है परशुराम का जो क्रोध है वो राम के शांत स्वर से भी अभी शांत नहीं हुआ है। अब लक्ष्मण का संवाद भी शामिल हो गया है। लक्ष्मण भी क्रोधित स्वभाव के हैं, वीर तो हैं ही लक्ष्मण, लेकिन वहीं क्रोध भी उनके अंदर जल्दी वो अपना जो क्रोध जो है वो जल्दी दिखाने लग जाते हैं। जैसे परशुराम का क्रोध है, ऐसे ही लक्ष्मण भी, भले ही वो बालक हैं लेकिन क्रोध उनके अंदर भी भरपूर है। तो इसी प्रकार आगे भी जो ये राम लक्ष्मण परशुराम के संवाद जो आपके पाठ में दिए गए हैं, ये केवल 3 काव्यांश दिए गए हैं। ये और भी बहुत सारे बाल कांड में दिए गए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद हैं। तो इसके आगे यही होता है कि किस प्रकार जो परशुराम और लक्ष्मण के बीच में जो ये संवाद है ये और अधिक बढ़ता है और अधिक कटुता आ जाती है, और परशुराम का जो क्रोध है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। और किस प्रकार शांत होता है ये आप पढ़ेंगे अगली कक्षा में। तो ये आपको मैंने तीनों अलग अलग वीडियोस में तीनों काव्यांश के अर्थ समझा दिए हैं। अगर फिर भी कोई ऐसा काव्यांश है जो, या कोई पंक्ति है जो आपको नहीं समझ में आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगी। बने रहिए। धन्यवाद।